करती हूँ आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। राजस्थान के निगम चुनाव में जोधपुर, जयपुर, कोटा में 560 सीटों में से कांग्रेस ने 261 और बीजेपी ने 242 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह से 6 नगर निगम में से 3 में कांग्रेस अपना मेयर बनाने की स्थिति में है, जबकि 2 पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है और एक निगम की सत्ता का फैसला इंडिपेंडेंट के हाथ में है। 57 वार्डों में इंडिपेंडेंट ने जीतकर सबको चौंका दिया है। एक साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा खेला गया 2 निगम 2 मेयर का दांव कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कोटा में लगा है। कोटे का शहरी इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ की दोनों नगर निगम में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही है। कोटा उत्तर नगर निगम की 70 में से 47 कांग्रेस, 14 बीजेपी और 9 सीटें अन्य को मिली हैं। ऐसे ही कोटा दक्षिण की 80 नगर निगम सीटों में से 36 कांग्रेस, 36 बीजेपी और 8 इंडिपेंडेंट ने जीते हैं। इस तरह से दक्षिण नगर निगम में इंडिपेंडेंट किंग मेकर बनकर उभरे हैं और वो कांग्रेस और बीजेपी जिसके साथ जाएंगे मेयर उसी का बनना तय है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक ने अमिताभ बच्चन और केबीसी मेकर्स के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में कराया केस दर्ज। शो के एक एपिसोड के दौरान अंबेडकर और मनुस्मृति को लेकर पूछे गए सवाल पर ही बिग बी और केबीसी के मेकर्स पर यह कार्रवाई की गई है। केबीसी के एक एपिसोड में सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन और एक्टर अनूप सोनी पार्टिसिपेंट के तौर पर शामिल हुए थे। उनसे 6,40,000 रुपये के पॉइंट पर सवाल किया गया था। सवाल था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थकों ने किस धार्मिक पुस्तक की कॉपियां जलाई थी। इनके ऑप्शन दिए गए थे: ए. विष्णु पुराण, बी. भगवद गीता, सी. ऋग्वेद और डी. मनुस्मृति। इस सवाल का जवाब था मनुस्मृति। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने दर्शकों को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति की निंदा की थी उसकी कॉपियां 1927 में कैसे जलाई गई। सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया है और यूजर्स ने कहा कि ये हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना है। लखनऊ एयरपोर्ट आज से प्राइवेट हाथों में 50 साल तक कमान संभालेगा अडानी ग्रुप। एयरपोर्ट के प्रबंध से लेकर वित्तीय मामलों में अडानी ग्रुप के अधिकारी ही फैसले लेंगे। अब मौसी स्थित एयरपोर्ट पर 2 नए टैक्सी वे का निर्माण शुरू हो गया है। इससे जहाज के उतरने के बाद रनवे से एप्रन तक जाने में और आसानी हो जाएगी। मौजूदा समय राजधानी से 68 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वंदे भारत मिशन की उड़ानों का संचालन हो रहा है। टैक्सी वे एप्रन की संख्या बढ़ने के बाद एक आने और उड़ान भरने वाली विमानों का परिचालन आसान हो जाएगा। यानी लखनऊ से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों की संख्या 150 तक पहुंचाई जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने भारत का विवादित नक्शा ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्वीट कर ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक देशों को लाल और नीले रंग में दिखाया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को भी जो बाइडेन के प्रभाव वाला देश करार दिया है। जूनियर ने जिन देशों को बाइडेन समर्थक बताया है उनमें भारत, चीन, मैक्सिको और लाइबेरिया शामिल है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाद न्यूज़ और राष्ट्रवाद न्यूज़ को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करिएगा।